intellectual muda bro dekat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। आज है सैटरडे 27। तो आज प्रथमाष्टमी है, ओडिया का एक और फेस्टिवल। तो आज के दिन जो अपना बच्चों को पूजा जाता है, पहला बच्चों को प्रथमाष्टमी यानी कि फर्स्ट बच्चा जो होता है उनको पूजा जाता है। उनको अच्छे से क्या बोलते हैं हिंदी में, बंदियार को जाती, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, आरती। उनका आरती किया जाता है। फिर खीर और चक्कुली पिठा के साथ उनको पूजा जाता है। तो दो तरीके का होता है, एक प्रथमाष्टमी और एक ज्येष्ठ पूर्णिमा। ये दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहला बच्चे को ही करते हैं, बट हमारे घर पे जब मैं मम्मी के वहाँ आती थी, मम्मी हम 3 भाई बहन है, 3 बहन और 1 भाई है और 2 बड़े भाई है। तो हमको मतलब फर्स्ट और सेकंड को पूजा जाता था। तो इसीलिए मैं भी मेरे दोनों बच्चों को आज आरती करूंगी और न्यू ड्रेस पहनाएंगे। आज के दिन नया ड्रेस पहन के सब करते हैं ना। ये सोनिया आज न्यू ड्रेस पहनेगी ना। ये तो बस उसी की तैयारी है। अभी तक मंदिर में भी मैंने बत्ती नहीं जलाया है। मैंने बस अभी तक खीर बिठा दिया था कुकर में, तो ये हो गया है। ये फटाफट मैं खीर बना दूंगी और डोसा बना दूंगी और फिर फटाफट मंदिर में भी बत्ती जला दूंगी। तो जो है फटाफट हो जाएगा। तो थोड़े बहुत उसके क्लिप्स में ले लूँगी, वो मैं इसके बाद ऐड करूँगी। आप लोग देखिएगा किस तरीके का पूजा होता है। बस चलिए मिलती हूँ पूजे के टाइम पे, ठीक है। चलिए, और अगर मैं अपने घर पे रहती तो मुझे भी पूजा जाता, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, तो बहुत मिस करती हूँ। और आज के दिन एकदम स्पेशल फील होता है अपने को कि हम बड़े हैं, हमको आज पूजा जाएगा, हमको कोई डांट नहीं सकता, इस टाइप का अच्छा फील होता है। और घर पे बहुत अच्छा लगता था, बट अभी शादी हो गई और अभी हमारे बच्चे हो गए हैं। हमारे बच्चे, उनके लिए सब करो। हाँ, अपना तो सब गया, अपनी मम्मी तो गई। हाँ, चलिए। तो बस पूजा के लिए मैं जो यहाँ पे खीर बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना खीर और जो चक्कुली पिठा यानी कि जो डोसा होता है ना, उसका भोग लगाया जाता है। आई नो बहुत सारे जगहों पे जो एंडूरी पिठा जिसको बोला जाता है, इडली जो रहता है ना, इडली, उसका भोग लगाया जाता है। बट हमारे यहाँ पे खीर और डोसे का ही भोग लगता है। तो मैं खीर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं सबसे पहला चावल और दूध को कुकर में ही सीटी लगा के उबाल लिया था। तो चावल दूध के साथ अच्छे से उबल गए थे। मैं उसको बस अभी मैशर के साथ ऐसे मैश कर रही हूँ। मेरे चैनल पे खीर की बहुत सारी रेसिपीज है और मैंने एक वीडियो शेयर किया था चावल का खीर किस तरीके से आप कुकर में इजी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो रेसिपी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो बस चावल को मैश करने के बाद जितना मुझे दूध और चाहिए मैंने उतना दूध डाल दिया है। और वो दूध डाल के मैंने उसको कुकर में को जो है गैस पे चढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैंने चीनी भी डाल दिया है, क्योंकि जो दूध मैं डाल रही हूँ ना वो मेरा उबला हुआ दूध है, तो मुझे एक्स्ट्रा उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने साथ ही साथ चीनी डाल दिया है। चीनी जैसे ही मेल्ट होने लगे मैं उस पर थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ। मैं कुछ और नट्स जो है नहीं डाल रही हूँ, बट आप डाल सकते हैं बेशक। मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ। थोड़े से किशमिश डाल दिया, थोड़े से केसर के दाने डाल दिए। केसर डालने से ना एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि केसर डालने के बाद भी कलर नहीं आता है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एकदम चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, तो फिर वो भी बहुत अच्छा कलर लाएगा। लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सेवई। तो मैं जो प्रथमाष्टमी में खीर का भोग लगाती हूँ ना, वो चावल और सेवई मिक्स खीर का भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी के साइड पे सेवई का खीर भोग लगाया जाता है और मेरे ससुराल के साइड पे मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था। तो मेरी ननन लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि चावल का खीर भोग लगता है।
तो इसीलिए मैंने दोनों को मिला के मैं खीर बना देती हूँ और फिर भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए सेवई भी अच्छे से पक गया है, ये प्री रोस्टेड सेवई थी तो इसलिए जल्दी से पक गया है। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है और इलायची का पाउडर डाल दिया है और हमारा खीर जो है डन हो गया है। यहाँ पे दोनों बच्चे तैयार है, दोनों ने न्यू कपड़े पहन लिया है, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों के दोनों। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ रेडी करके रख दिया है। हाँ, बड़ा सा एक क्या बोलते हैं परात, परात बोलते हैं हम लोगों में, तो पीढ़ा बोलने जाता है। उस पर मैंने दोनों को बिठा दिया है, गेरू रख दिया है मैंने, और चावल का जो पेस्ट होता है ना उससे हमारे यहाँ पे रंगोली बनाया जाता है तो उसमें रंगोली बना दिया है। कलश रख दिया है, खीर और डोसे का जो पिट्ठा रहता है वो भी रख दिया है। अभी सबसे पहले मैं इन दोनों के पैर में आलता लगा रही हूँ। कोई भी त्यौहार हो हमारे में आलता बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए दोनों को आलता लगा रही हूँ। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि लड़कों को नहीं लगता है, बट हमारे यहाँ पे लगाया जाता है, चाहे वो नाम के लिए ही सही बट लगाया जाता है। आलता लगा दिया है और इस तरीके का कान में हमारे यहाँ पे फूल अटकाया जाता है, वो शुभ माना जाता है, तो वो भी मैंने लगा दिया। लड़का है इसलिए उसके राइट तरफ है और शोनी जो है लड़की है इसलिए उसका लेफ्ट की तरफ जो है कान के साइड में फूल रखा है। सबसे पहले मैं दिया जला लूँगी, अगरबत्ती लगा लूँगी और कलश का पूजा कर लूँगी। उसके बाद जो है भोग थाली का पूजा कर लूँगी। उसके बाद जो है इन दोनों का आरती कर लूँगी। बाय द वे मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि किस चीज़ का यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो उड़ीसा में एक फेस्टिवल है प्रथमाष्टमी करके। प्रथमाष्टमी यानी कि जो पहला बच्चा होता है उसको इस दिन पूजा जाता है, तो इसीलिए सभी घरों में, सभी उड़िया के घर में अपने पहले बच्चों को पूजा जाता है। बट मैं जहाँ से आई हूँ, मेरे मम्मी के यहाँ पे हम 3 भाई बहन हैं, मतलब 3 बहनें हैं 3 भाई है, तो हमारे यहाँ पे बड़ा और उससे छोटा मतलब यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को पूजा जाता था। तो इसीलिए मैं भी मेरे दोनों बच्चों को बिठा के पूजा करती हूँ। बट बेसिकली ये जो पूजा है वो पहला बच्चे को ही पूजा जाता है और उसका शुक्रिया किया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है हम लोग पेरेंट्स बने, हम लोग माता पिता बने, तो उसको शुक्रिया किया जाता है। उसको एक गेस्चर दिया जाता है, थैंक यू गेस्चर आप बोल सकते हैं, उसके लिए ये पूजा किया जाता है। तो बस मैंने कलश देवता को पूजा कर लिया, थाली में भोग लगा दिया, बच्चों को आरती कर लिया है। बच्चों को बोलते हैं ना बंदाना हम लोगों में बोलते हैं, वो भी मैंने कर लिया है। जैसे आरती में पुष्पांजलि दिया जाता है ना, उसी तरीके का हमारे यहाँ में बोर का पत्ता, दुर्वा, फूल, हल्दी, चावल ये सब मिक्स करके एक बंदाना बनाया जाता है। मतलब पुष्पांजलि के तौर पे इसको बंदा मतलब आरती किया जाता है उससे, तो वो भी मैंने कर लिया। और अब दोनों भाई बहन का प्यार देखिए, उसके सर पे कुछ लग गया है तो वो ये निकाल रहा है, एक दूसरे के सर से निकाले जा रहे हैं। तो दोनों इस तरीके का मस्ती कर रहे। और शोनी का ये पहला टाइम है, क्योंकि जो भी दूसरा टाइम था तभी वो प्रतीक के गोद में था और बहुत मतलब उसको कुछ पता नहीं चलता था, तो प्रतीक जो है ना वो उसको एकदम पकड़ के बैठा था। बट ये जो है दूसरा टाइम है तो वो बहुत अच्छे से बैठी है, एकदम कुछ रो धो नहीं रही है। तो सारा कुछ हो गया, बस मैं अभी जो भोग थाली है उसको मैं पानी चढ़ा दूंगी। हमारे में बोला जाता है भोग थाली को पानी चढ़ाने से मतलब वो चीज़ जो है भगवान को भोग लग गया उसका, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो वो भी मैंने कर लिया। अभी दोनों बच्चे जो है पाए पड़ रहे हैं, उसके बाद जो प्रसाद है सबसे पहला वही खाएंगे। और अभी बड़ों का पैर छूते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं आज के दिन, और सबसे पहले जो है बड़ों का पैर पड़ते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देखिए, और आज कैमरामैन मेरे पतिदेव जी बने हुए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिल रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा भी अलग हो जाता है तो क्लैरिटी भी आपको अच्छे से मिल रही होगी। और ये मेरा पहला बच्चा, मेरा शोना, मेरा प्रतीक, उसको अभी मैं भोग खिलाऊंगी, क्योंकि जो भोग लगाया जाता है उसी के नाम का लगाया जाता है। तो थोड़ा सा निकालने के बाद सबसे पहले मैं उसी को खिलाऊंगी। और उसका एक्सप्रेशन देखिए, खीर उसको बहुत पसंद है, खास करके अगर खीर के अंदर सेवई डाल दो ना तो उसका वो फेवरेट है उसको। तो आप उसका एक्सप्रेशन से भी आपको पता लग गया होगा कि खीर कितना टेस्टी बना था। और ये हमारी शोनी रानी, इक्वली मैं इसका भी प्रथमाष्टमी सेलिब्रेट करती हूँ। और इसका ड्रेस कैसा लग रहा है बताना जरूर। और ये देखिए वो किस तरीके से उठती है। तो बस इसके बाद हेलो एवरीवन, हम लोग बच्चों को लेके आए हैं मेले में।
जैसा कि मैंने बोला हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे। बच्चे बहुत जल्दी घर पे बोर हो जाते हैं क्योंकि 2-2.5 साल हो चुका है हम किधर घूमने नहीं गए हैं, ना ही उनके नानी के यहाँ पे गए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। तो पास में थोड़ा मेला लगा था, तो वहाँ पे हम दोनों बच्चों को लेके गए थे। तो दोनों को बहुत एंजॉय किया। बट सोनी जो है ना, काफ़ी उसका फर्स्ट टाइम था ऐसे इस तरीके की राइड्स वगैरह में बैठना, तो वो काफ़ी जो है रो रही थी, आप देख ही पा रहे होंगे। उसको बहुत एक्साइटेड होता है, मतलब हुआ कि मुझे बैठना है मुझे बैठना है, बट वो हर राइड में बैठने के बाद ना वो रोए जा रही थी कंटिन्यूसली, वो रोए जा रही थी। उसके बाद ये एक बाउंसिंग जो रहता है ना बच्चों के लिए, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो बाउंसिंग होता है उस पर फिर उनको हमने चढ़ाया, तो उस पर उसने काफ़ी एंजॉय किया। और प्रतीक एकदम केयरिंग ब्रदर बन गया था। मतलब वो तो घर पे एकदम बोलते ना, इतना झगड़ते हैं ना, बहुत झगड़ते दोनों के दोनों, ये इसका कंप्लेन वो उसका कंप्लेन। बट वहाँ पे वो इतना उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसको खेलने के लिए हेल्प कर रहा था, उसको रोएगी तो उसको चुप करा रहा था, बहुत उसके पीछे था। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए बहुत एंजॉय कर, और अब कंटिन्यूसली आप देखिए प्रतीक को, वो उसको लेके जा रहा है, इधर जा उधर जा, वैसा कर वैसा कर। वैसा नहीं कि वो खुद से कर रहा है, हम लोग बोल भी रहे हैं, बट एक होता है ना कि मतलब बच्चों में रहता है कि मुझे खुद को भी एंजॉय करना है। ये अब भी हम बड़े भी जाते हैं कहीं पे, तो हमें रहता है कि हम भी थोड़ा एंजॉय करें, बट उसको ये नहीं था, वो अपनी बहन को बराबर ध्यान रख रहा था। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगी। इसके बाद वो बाप और बेटे जो है वो गए थे जाइंट व्हील में बैठने के लिए, वो फेवरेट है, तो वो दोनों चले गए वहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे सोनी जिद कर रही थी, तो ये जो किड्स का ट्रेन रहता है ना, स्मॉल ट्रेन है, उस पर मैंने उसको बिठाया। पहले तो बहुत हंसी खुशी बैठ गई, फिर बाद में उसका रोना चालू हो गया, ये देख लीजिए। और इतना रोई कि वो जो अंकल थे ना, उन्होंने बोला कि आप आओ और अंदर बैठो, बहुत रोने लगी। तो इसलिए उन्होंने फिर बोला कि आप भी आ जाओ और अंदर बैठो। बहुत अजीब लग रहा था, बट मैं भी गई थी अंदर, थोड़ा देर बैठी। उसके बाद वो जो है हंसी खुशी घूमने लगी। तो ये देखिए मैं अभी बैठ गई हूँ ना, इसलिए उसके फेस पे देखिए बहुत हंसी है। तो मैं उसको पूछ रही थी क्या हो रहा है, डर लग रहा है क्या, उसको मैं बोली फटके दूंगी मराठी में जैसे बोलते हैं, तो वैसा मैं कर रही थी। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी जाइंट व्हील का क्लिप ले लूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि प्रतीक कहीं क्या बोलते हैं, मतलब डरे ना। बट वो बिल्कुल भी नहीं डरा था, वो खूब एंजॉय किया था। उसके पापा बोल रहे थे कि नहीं डरा, हाँ हल्का सा तो रहता है, मतलब जब भी वो डाउनवर्ड जाता है ना तो हल्का सा तो डर लगता है, बट इतना नहीं डरा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने फिर से उनको ये जो बाउंसिंग बॉल है इस पर डाला था, क्योंकि उनको इसमें बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को। और अभी तक जो है प्रतीक्षा मतलब सोनी रानी जो है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, तो इसलिए दोबारा से उसमें डाला हम लोगों ने दोनों को, और उन्होंने खूब एंजॉय किया। आप लोग देख ही सकते हो, वो मतलब लोटपोट हो रहे, बहुत एंजॉय किया। और हमें ये देख के ना बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब भी एंजॉय करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बस हम लोग थोड़ा सा कुछ खा पी के फिर रिटर्न आ गए थे घर पे। और वहाँ पे इतना शोर था ना कि मैं मतलब कुछ भी ऐसा क्लिप नहीं डाल पाऊंगी कि कुछ उसका जो मतलब उनका चिल्लाना, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा ही शोर था। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश किया था, बट बहुत ही ज़्यादा शोर था, तो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो बस इसके बाद थोड़ा सा बाहर हम जलपान कर लेंगे और फिर जो है घर की तरफ लौट जाएंगे। हेलो जी, और हम कहाँ आए हैं? रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट रेस्टोरेंट में। ना दिल्ली हाय कर दो। जैसा कि मैंने बोला, हमने थोड़ा सा जलपान कर लिया। जलपान यानी कि थोड़ा सा चाइनीज़ ही खा लिया, और कुछ
थोड़ा बहुत चाइनीज़ का जो क्रेज़ रहता है ना, सभी को रहता है, सभी को पसंद भी आती है, खास करके बच्चों को भी पसंद आता है। तो वही हमने खा लिया। उसके बाद हम घर की तरफ लौट गए थे और इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आई होप ये छोटू सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।